जो भी बोलना है जल्दी बोलो। फोन दिखाना अपना। फोन कहते हैं इसे। अगर कोई फोन करे तो उठाना चाहिए, नहीं उठाते हो तो मिस्ड कॉल आती है, वापस फोन करना चाहिए। भाई वो मैं आजकल बहुत मर्जी चल रही है तेरी, खुद को जो अच्छा लगता है वो करते हो। तुम्हारी हरकतों से दूसरों पे क्या फर्क पड़ता है उसकी फिक्र नहीं, अपनी खुशी से मतलब है, बाकी का भाड़ में। जब इस्तेमाल नहीं करना तो रखा क्यों हुआ है, फेंक देना चाहिए। मैंने जो भी किया उससे भाई बहुत हर्ट है। बात अभी के दर्द की नहीं है आकाश भैया, जिंदगी भर की खुशियों की है। अब जाइए, 12 बजने में 5 मिनट है, जिया जीजी को ले आइए। तुम्हारा खेल एकदम सही दिशा पे जा रहा है रानू। जिया, जिया उठो। जिया, जिया 12 बजने वाले। क्या 12 बजने वाले हैं? मुझे नींद कैसे आ गई, और मैं यहाँ कैसे आई, और इतनी गहरी नींद? वो क्या? तुम्हें याद नहीं, वो हॉल में तुम्हें चक्कर आने लगा, सिर दर्द हो रहा था, ये इतना नर्वस क्यों लग रहा है? तो वो बस मैं तुम्हें कमरे में ले आया, सिर दर्द की दवा दी और तुम सो गई। अच्छा, तुम कह रहे तो ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ है, मैं कह रहा हूं ना जिया। क्या हुआ? 1 मिनट। वो कच्ची नींद में उठने की वजह से सिर भारी हुआ होगा, इसे खा लो, बेटर फील करोगी। आई थिंक हमें चलना चाहिए, हम लेट नहीं हो सकते। लेट्स गो। हाँ। पता नहीं कहाँ रह गए ये आकाश और अंग्रेजन। अरे लाइट को क्या हुआ? अरे जरा मेन स्विच चेक करो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mom. कहाँ लेकर गई थी हमारे बेटे को? हम कहाँ गए थे? कब माँ? शाम से रात हो गई, कहाँ थे तुम दोनों? हमने कुछ पूछा तुमसे अंग्रेजन, कहाँ गए थे तुम लोग? वो माई अपने कमरे में ही थी। आपके लिए वो क्या कहते हैं, ये प्लानिंग कर रहे थे बर्थडे की।
ये रानू माँ के सामने झूठ क्यों बोल रही है? हाँ माँ, बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे। कैसे लगा आपको सरप्राइज? अगर बता देती तो सरप्राइज नहीं रहता ना। तू झूठ क्यों बोल रही है माँ से? जिया और आकाश बाहर गए तो थे। धीरे बोलिए ना अर्जुन जी, माई सुन लेंगी। अगर माई को सच पता लग जाता तो वो जिया जी को डांटती। इसलिए अब देखिए तो जरा माई को, कितनी निश्चिंत और खुश नजर आ रही है। आज उनका जन्मदिन है ना, तो इसके लिए हमने कह दिया ऐसा। नहीं, शायद तुम ठीक कह रही हो। ये रानू इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? माँ मुझसे और आकाश से पूछ रही थी कि हम बाहर गए थे और रानू मेरे कुछ बोलने से पहले बीच में बोलने लगी। आकाश ने भी कुछ नहीं कहा। हैप्पी बर्थडे माँ। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अगर आप कहें तो मैं जाके सो जाऊं। हाँ, जाकर सो जाओ। मेरे पास दवाई है, मैं लेकर आऊं? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। काफी रात हो गई है, तुम लोग भी जाकर सो जाओ। बिरजू से कहकर ये केक रखवा। ये लगा लो, मच्छर नहीं काटेंगे। जिया, मुझे प्यास बहुत लग रही है, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे रुको, पानी तो यही है, बाहर जाने की क्या जरूरत है? इतना काफी है, तुम्हें नहाना थोड़ी है। मैंने देखा ही नहीं था। जिया, आज ये एसी कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा। बड़ी घुटन सी हो रही कमरे में। मैं बाहर टहल के आता हूँ तो थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी। हाँ, रुको, you're right, मुझे भी ना बहुत सफोकेशन हो रही है, तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं जिया, मतलब तुम्हारा भी सिर दर्द हो रहा था, तुमने दवा ली है तो तुम रेस्ट करो ना। पर बाहर की हवा खाऊंगी तो दर्द चला जाएगा ना? जिया, डॉक्टर मैं हूं या तुम? तो मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करोगी। चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। मैं आता हूं। जी इतनी रात को हमें यहाँ क्यों बुलाया है? किसी ने अगर देख लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगर सारा प्लान चौपट ना हो, इसीलिए तो इस वक्त यहाँ बुलाया। देखो, अगर जिया को जरा भी शक हो गया ना तो मैं उसके नजरों में गिर जाऊंगा। और उसका प्यार तो बहुत दूर की बात है, उसकी दोस्ती भी खो बैठूंगा। और वैसे भी आज जो अज्जू भाई के साथ किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कितने हर्ट है वो मेरी वजह से। या तो आप अर्जुन जी की थोड़ी सी नाराजगी सह लीजिए या फिर भूल जाइए, अपने प्यार से हार मान लीजिए। देखिए, ऐसे कैसे चलेगा? आपने खुद ही तो कहा था ना हमसे कि आप और जिया जी एक साथ बहुत खुश रहते हैं, आप उन्हें ज्यादा खुश रख सकते हैं। फिर ऐसे जज्बाती अगर होंगे आप तो फिर कैसे काम चलेगा? अपने इरादों पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। अगर अर्जुन जी ने अपना मुंह माई के सामने खोल दिया तो फिर क्या होगा, ये तो आप जानते ही है ना। जिया जी को हमेशा के लिए खो देंगे आप। नहीं नहीं, आगे क्या करना है कुछ सोचा है तुमने?
जिया, वो क्या है ना, आज एसी अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो बड़ी घुटन सी हो रही कमरे में। मैं काम करता बाहर थोड़ा टहल कर आता हूँ। जिया, ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ सोल्यूशन सोचना होगा। देखो जिया, प्लीज तुम इस तरह हार मत मानो। रानू का असली चेहरा किसी भी हाल में हमें भाई के सामने लाना होगा। सवाल ये है कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो या नहीं। ऑफ कोर्स, आई ट्रस्ट यू। तुम्हें मेरी कसम, तुम रानू से माफी नहीं मांगोगी। और माँ, आप जिया को अपनी बहू नहीं मानती, पर वो मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी बिना अपनी गलती के ना ही किसी से माफी मांगेगी, ना उसके सामने झुकेगी। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो, जो मुझे मेरे प्यार तक ले जाएगा, अर्जुन का साथ दिलाने में मेरी हेल्प करेगा, पर तुम मुझे और अपने भाई दोनों को धोखा दे रहे हो आकाश। अब मुझे कुछ करना होगा, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती। किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हो जिया? किसी और को कैसे चाह सकती हो तुम? किसी और से प्यार कैसे कर सकती हो तुम? किसी और की कैसे हो सकती हो? तुम किसी की नहीं हो सकती जिया, नहीं हो सकता ऐसे। सिर्फ मेरी अर्जुन लव्स जिया, लव्स अर्जुन। जिया, अर्जुन लव जिया लव अर्जुन। ये लो अर्जुन, टैक्स की फाइल मांगी थी ना तुमने, ऑफिस जाके आराम से पढ़ लेना। जी हाँ, मैं 3 बजे तक सर्जरी के लिए आ जाऊंगा। सब लोग आ गए हैं तो नाश्ता लगवा दो। जी मैं। सब साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। अंग्रेजन कहाँ है? अभी तक सो रही है? नहीं माँ, मैं तो बहुत पहले उठ गई थी, आपके लिए गिफ्ट पैक कर रही थी। हैप्पी बर्थडे।
सुंदर है। और ये किसके लिए? ये रानो के लिए। अरे नहीं नहीं, हमारा जन्मदिन आज नहीं है, माई का जन्मदिन है, उनको दीजिए। जानती हूँ तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, माई का जन्मदिन है, पर खुशियाँ तो बांटने से बढ़ती है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लाई। टिकट? हाँ, आगरा की टिकट्स, तुम्हारे और अर्जुन के लिए। वहां जाओ, घूमो फिरो, ताजमहल देखो। यू नो, मेरी और आकाश की शादी हो गई है और हम बहुत खुश हैं। और वो सब तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे इस घर में एडजस्ट होने में हेल्प किया, सारे रूल समझने में हेल्प की, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। आखिर तुम्हारी देवरानी हूं, है ना माँ? और फिर अर्जुन आकाश से बड़ा है, तो रिश्ते में तुम भी मुझसे बड़ी हुई। तो पहले तुम और अर्जुन हनीमून के लिए जाओ, उसके बाद मैं और आकाश जाएंगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया अंग्रेजन। इनकी शादी वैसे भी अचानक हुई और बहुरानी तो हमेशा घर के काम में ही व्यस्त रहती है। तभी तो कह रही हूँ, दोनों साथ में जाएंगे तो इनका रिश्ता स्ट्रांग होगा। कैसा लगा गिफ्ट रानू? तो क्या रही हो भैया, ऐसा गिफ्ट तुम ही दे सकती थी। कुछ रिश्तों का नमक ही दूर होता हम जाएंगे रानू, घूमेंगे फिरेंगे, ताजमहल जरूर देखेंगे। मिलना भी बहुत प्यार करने वालों की निशानी है, तो वहां जाना तो बनता है ना। थैंक यू जी। मैं चलता हूँ, काम है मुझे। हमारे जन्मदिन पर तुमने बहुत अच्छा तोहफा दिया अंग्रेज। जीती रहो। अब चलो सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, आओ। कि जिया की बच्ची के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ये हमें खुद ही हनीमून पे भेज रही है। मतलब कुछ तो इसके दिमाग में खिचड़ी जरूर पक रही है। हमें कुछ भी करके पता लगाना होगा। हम अर्जुन जी के साथ बाहर नहीं जा सकते। इसके लिए फिर चाहे हमें भले किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े। बहुरानी कहाँ है? हर बार वो हमारा हाथ बटाती है लड्डू बनाने में, कहीं नजर ही नहीं आ रही है। आपके और रानू जैसे परफेक्ट लड्डू तो नहीं बना सकती, पर क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? इट्स ओके। रुको, देखो हम सिर्फ एक बार बताएंगे कि लड्डू कैसे बनाते। अगर गलती हुई तो फिर हम अपनी मदद नहीं करने देंगे। थैंक यू माँ। पक्का मैं कोई गलती नहीं करूंगी। ये ठीक है?
अभी जब तक माता रानी को भोग नहीं लग जाता है तुम लड्डू नहीं खा सकते हो। क्या तोड़ दिया बिरजू? माफ कर दीजिए मालकिन, गलती से गिर गया। हे माता रानी, ये पता नहीं किस विपत्ति की तरफ इशारा है। मेरे बेटे और बहू की रक्षा करना।